हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मिडिल क्लास इंसानों की होती है, जिनका भी अमीर होने का, शॉपिंग पर हजारों रुपए उड़ाने का, यहाँ वहाँ घूमने का सपना होता है। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। किसका अमीर होने का और मनचाहा पैसा उड़ाने का मन नहीं करता है, लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। और यही तरीका है जिससे पैसा फालतू खर्चों में ना उड़ाकर वो अपनी सैलरी से अपना घर चलाता है। और फिर आते हैं मिलेनियर्स, जो कुछ तरीके और अपनी स्किल से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 तरीके, कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रीम्स के बारे में जिनसे आप अमीर बन सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं बिना अपना ज्यादा समय लगाए। तो हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको काफी मदद मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जितनी भी इनकम स्ट्रीम्स हैं वो टोटल 2 तरीके की होती हैं। पहली है एक्टिव इनकम स्ट्रीम और दूसरी है पैसिव इनकम स्ट्रीम। अब अगर मैं बात करूं एक्टिव इनकम स्ट्रीम की, तो ये वो स्ट्रीम होती है जहां आपको रेगुलर इनकम पाने के लिए हर रोज रेगुलरली अपना समय और मेहनत दोनों लगाना पड़ता है। और पैसिव इनकम स्ट्रीम वो होती है जिनमें आपको इनकम जनरेट करने के लिए हर रोज रेगुलरली अपना टाइम और मेहनत दोनों नहीं लगाना पड़ता है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कम समय लगाना होता है। कुछ इनकम स्ट्रीम्स पर भारी टैक्स लगता है और कुछ स्ट्रीम्स पर एकदम जीरो टैक्स लगता है। चलिए अब मैं आपको वो 5 तरीके बताती हूँ जिनसे आप बन सकते हैं अमीर। तो पहली होती है अर्न्ड इनकम, और इसको सैलरी इनकम भी कहा जाता है। इसमें आप इनकम अपना समय देकर कमाते हैं। अब चाहे आप आर्ली बेसिस पर कमाएं, मंथली बेसिस पर कमाएं या फिर ईयरली बेसिस पर, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है। जितना समय देंगे आप उतना ही ज्यादा अर्न करेंगे। अर्न्ड इनकम से कमाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप किसी के लिए काम करते हो जो आपको पे करता है, नहीं तो आप अपना खुद का बिजनेस खोलते हो और अर्न करते हो। और तो और इस कैटेगरी में प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो गए, लॉयर या फिर सीए हो गए, और कंपनीज के सीईओ से लेकर सीएक्सओ भी। ज्यादातर लोग जो आज मिलेनियर्स हैं या फिर ऊंचे मुकाम पर हैं, उन सब का जो स्टार्टिंग का सोर्स होता है वो यही अर्न्ड इनकम होता है। बट हमारे हिसाब से आपको केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। केवल ये कैटेगरी आपके इनकम का सोर्स नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आपके पास हर दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। और अगर आप अपना टाइम ट्रेड कर कर इनकम अर्न करते हैं तो हमेशा उसकी एक लिमिट होती है, जिससे ज्यादा आप अर्न नहीं कर पाएंगे। और इसमें यूजुअली जो टैक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरी कैटेगरी है इंटरेस्ट इनकम। इसमें बहुत सारे सेफ तरीके होते हैं जिसमें आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पैसा बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनीज में लगा सकते हैं, या फिर आप अपना पैसा गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, पीपीएफ या फिर ईपीएफ अकाउंट्स के रूप में। इन रिटर्न्स पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। सेविंग अकाउंट्स में पैसा लगाकर आपको फॉर एग्जांपल नेशनल सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर आपको आयकर अधिकतम की धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है। और पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर 6.8% सालाना ब्याज भी मिलता है। तीसरा है ट्रांजैक्शनल इनकम। ये बाकी सारे कैटेगरीज के कंपैरिजन में शुरुआत के लिए सबसे इजी होती है, और तो और इसमें सबसे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे कम लगता है। ये इनकम वो होती है जिसमें जब भी आप कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस पर प्राप्त करते हैं और आगे अपना मार्जिन या प्रॉफिट बेचकर उसे आगे बेच देते हैं। इसको आसान भाषा में कहूँ तो जब भी आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है और इससे आप इनकम कमाते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई फ्रिज बेचना है और इसके लिए आप फ्लिपकार्ट के थ्रू उसे बेच रहे हैं, इससे आपकी ट्रांजैक्शनल इनकम आती है। जैसे पेटीएम में जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो छोटी सी फीस उनके पास चली जाती है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर वो बना चुके होते हैं तब तक। ये भी 2 तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव की बात करूं तो उसमें जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं सारा काम खुद कर कर, पर इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता है या नहीं मिलता है, क्योंकि सारा काम जो होता है वो आपको खुद करना होता है। और पैसिव की बात करूं तो जैसे आप किसी मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करके कुछ करते हैं तो इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। टैक्स की बात करूं तो अगर आप किसी बिजनेस या कॉर्पोरेशन बनाकर काम करते हैं या फिर पार्टनरशिप में, तो आपको काफी सारे टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाते हैं। और अगर पर्सनली करते हैं तो इसमें सैलरी इनकम में जितना टैक्स लगता है उतना ही लगेगा।
चौथी इनकम होती है डिविडेंड इनकम। जैसे आप किसी कंपनी के पार्टनर हैं या फिर शेयर होल्डर के रूप में काम करते हैं, तो जब वो प्रॉफिट्स बनाती है वो कंपनी और इन प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आपकी जो हिस्सेदारी है उसे आपका डिविडेंड बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करती हूँ बहुत बड़ी कंपनीज में और जब वो कंपनीज अर्न करेंगी तो उसका प्रॉफिट जो है वो मुझे दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि आपको लाखों और करोड़ों रुपए चाहिए इन कंपनीज पर इन्वेस्ट करने के लिए। आप जब किसी लिस्टेड कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो अच्छी कंपनीज कुछ ना कुछ डिविडेंड अमाउंट जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। इसमें काफ़ी अच्छा टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। डिविडेंड इनकम इनकम टैक्स के सेक्शन के अंतर्गत 10 लाख की डिविडेंड इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देती है और इसमें जो टैक्स लगता है वो 10% लगता है और 2016 के बाद ही ऐसा हुआ है। पांचवी है रेंटल इनकम। इसमें आप समझ गए होंगे नाम सुनकर ही कि आप कोई चीज रेंट पर देकर पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी, अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप एकदम सही हैं, लेकिन इसमें आप केवल लैंड या फिर घर ही रेंट पर देकर पैसा नहीं कमा सकते हैं, बल्कि इसमें आप इक्विपमेंट्स या फिर कोई व्हीकल फॉर एग्जाम्पल को रेंट देकर भी इनकम अर्न कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज का ध्यान आपको रखना होता है कि जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं तो उसमें आपको जो इनकम मिल रही है वो कैश पॉजिटिव है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट लोन पर लिया है तो उसकी ईएमआई या मंथली इनकम का कॉस्ट आपकी रेंटल इनकम से निकल पा रहा है या फिर नहीं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी की ईएमआई है 8,000 और मेंटेनेंस है सोसाइटी का 10,000, लेकिन आपको रेंटल इनकम पर केवल 8,000 मिल रही है, तो ये हो जाता है कैश नेगेटिव। और अगर आपको यही रेंटल इनकम 13,000 मिल रही होती है तो ये हो जाता है कैश पॉजिटिव और ये जरूरी है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर रेंट हाई होता है और इसमें रिटर्न अच्छा होता है। आप इक्विपमेंट्स जैसे कि म्यूजिक से रिलेटेड कैमरा लाइट्स या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड इक्विपमेंट्स रेंट पर दे सकते हैं, ये देखकर कि आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो सकता कि सबके पास प्रॉपर्टी खरीदने लायक पैसा हो। तो ये सब रेंट देकर आप रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप अब आप अमीर होने के केवल सपने ही नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें पूरा भी करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।